आजकल अलग अलग प्रकार की किस्में आती है, कश्मीरी रेड एप्पल बेर है, थाई एप्पल बेर जो बड़े बड़े बेर आते हैं, और पुरानी वाली किस्में अच्छी है ये सब। तो अब इसमें लिखो बॉटनिकल नेम, लिखो बॉटनिकल नेम जीजीफस, मेरे साथ लिखना अलाउड है इसको, तो ऐसे लिखो जीजीफस मोरिशियाना, बिना आवाज किए जीजीफस मोरिशियाना, ये इसका नाम है। और सुपरवाइजर में बेशक इसका कुल भी पूछ लेते हैं सीधा। तो इसकी जो फैमिली होती है गाइस, वो फैमिली है रेहमनेसी या रेमनेसी, रेहमनेसी या रेमनेसी। तो इसकी फैमिली है रेमनेसी, फैमिली यानी कुल। तो इसका जो कुल है फैमिली वो है रेमनेसी। और इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या है, वैसे ज्यादातर इसकी जो किस्में होती है वो 2n बराबर, टेट्राप्लॉइड बराबर 48, इसमें क्रोमोसोम नंबर 48, 48 क्रोमोसोम्स। तो इसकी ज्यादातर किस्में टेट्राप्लॉइड होती है, एक्सेप्ट कुछ किस्में ऐसी है जो अष्टगुणित है, ऑक्टाप्लॉइड कहते हैं उनको। गुणसूत्रों में 96, कुछ अष्टगुणित किस्में हैं ऑक्टाप्लॉइड, उनमें गुणसूत्रों की संख्या 96, बाकी तो इसमें 48 है। लेकिन इसकी दो किस्में ऐसी हैं जो अष्टगुणित है। दो किस्में कौन कौन सी हैं? एक तो है गोला और एक है इलायची। तो गोला और इलायची किस्में जो है इसकी, गोला और इलायची किस्में, वो इसकी अष्टगुणित किस्में है, अष्टगुणित या ऑक्टाप्लॉइड। ठीक है, अष्टगुणित को कहते हैं ऑक्टाप्लॉइड। गुणसूत्रों की संख्या 96, और इसमें आने वाली किस्में बड़े एग्जाम में तो आता ही है कि कौन सी किस्में अष्टगुणित है, तो गोला इलायची। बाकी सभी बेर की किस्में चतुर्गुणित होती है, ये आपको लिखना है। ओके, इसके अलावा इसका जो फल प्रकार होता है वो ड्रूप होता है। इसका फ्रूट टाइप, फल प्रकार वो होता है, इसका फल प्रकार होता है ड्रूप या अस्टिल जिसको कहते हैं। फल प्रकार है ड्रूप या अस्टिल। उत्पत्ति भी लिखना बाकी है, इस बार मैंने उल्टा फुल्टा लिख दिया, लिखने में तुम्हें दिक्कत हो रही होगी, नहीं हो रही सवाल। तो ड्रूप या अस्टिल इसका फल प्रकार। इसका उत्पत्ति तो अपन यहाँ सेट कर देंगे गुणसूत्रों का आगे। उत्पत्ति जहां पर आंवले का है वहां पर इसका भी, बताओ आंवले का कहां? इंडो चाइना। तो इसका भी सेंटर ऑफ ओरिजिन जो है वो इंडो चाइना ही है। तो इसका भी उत्पत्ति स्थल आप लोग लिखो, ओरिजिन या उत्पत्ति स्थल वो इंडो चाइना है। उत्पत्ति इसका इंडो चाइना, भारत और चीन। दोनों ऑप्शन में क्या करें? दोनों ऑप्शन में भारत करें, गलत हो भी गया तो देशभक्त कहलाओ, सही नहीं? कभी मान ले होते तो कम से कम हिंदुस्तान के नाम पे वोट दोगे तो इतना नुकसान सहनी है, कोई दिक्कत। फिर ये मैंने खाने योग्य भाग, एडिबल पार्ट। तो खाने योग्य भाग इसका 12th की बुक के अनुसार है पेरिकार्प। बाकी इसका वास्तव में आप देखो तो फल की संरचना के अनुसार बाहर का छिलका और अंदर वाला, यानी मीजोकार्प और इपिकार्प। लेकिन 12th की बुक के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे पढ़ेंगे पेरिकार्प। ठीक है, पेरिकार्प इसका एडिबल पार्ट आपको लिखना है। तो खाने योग्य भाग हो गया पेरिकार्प। वैज्ञानिक नाम जीजीफस मोरिशियाना, फैमिली इसकी रेमनेसी है। सीधा फैमिली। इस बार एक प्रश्न वो भी आ सकता है कि कौन सा कुल मिलाने लायक है, मतलब मिलाने लायक का मतलब कौन सा सही सही मिल रहा है। 4 कुल आएंगे फलों के, सब्जियों के, उन चारों कुल को ऐसे मिलाना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से ऐसे मिलान करो, ऐसे प्रश्न ज्यादा आने चाहिए आजकल। 20 में से 15 प्रश्न ऐसे आने चाहिए, 20 में से 15, जिसमें मिलान करो नहीं आना चाहिए। मिलान करो में तो सब सही हो जाता है, उसमें आना चाहिए कौन सा युग्म असुमेलित है या सुमेलित है, ऐसा तो आएगा। यही आ सकता है कि 4 युग्म दे रखे हैं, कितने युग्म सही सुमेलित है कितने नहीं है, इस तरीके के प्रश्न आने चाहिए। उससे क्या है कि अच्छे विद्यार्थी का चयन हो सकता है उसमें, और अच्छे कर्मचारी मिलेंगे जो दिमाग से एक्टिव है। जो सोने वाले हैं वो नहीं मिले। सरकार को मैं भी चाहता हूँ कि सोने वाला कोई सिलेक्ट नहीं हो, बस ये जो एक्टिव आदमी सेलेक्ट होना चाहिए। नहीं बोलो जीजीफस मोरिशियाना, रेमनेसी, क्रोमोसोम 48। लेकिन अष्टगुणित वाली किस्में कौन सी है? गोला इलायची। ओरिजिन क्या है इसका? इंडो। फल प्रकार क्या होता है? आम का फल प्रकार भी क्या होता है? हाँ, और इसमें खाने योग्य भाग है पेरिका। किसके छूट रहा? इसी में एक पॉइंट और ऐड कर लो, स्रोत लिख दो विटामिन सी। ये एक स्रोत है विटामिन सी का, ठीक ठाक स्रोत है विटामिन सी। बेर विटामिन सी का स्रोत है, मतलब ठीक ठीक होता है, नींबू वर्गीय फलों के बराबर, लगभग 150 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम होता है। ठीक होता है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, मिर्च के बराबर मान। तो कहने का मतलब विटामिन सी आंवले में 600 मिलीग्राम होता है, अमरूद में 300 मिलीग्राम होता है, और अमरूद का आधा होता है बेर में। यानी बेर खाने से भी विटामिन सी की कमी दूर हो सकती है। विटामिन सी जो जितना ज्यादा खाता है वो हमेशा जवान रहता है। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है? एंटीऑक्सीडेंट किसको कहते हैं? देखो मैं तुम्हें बताता हूँ एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। इसका महत्व तो समझो, वैज्ञानिक लोग सब बातें समझते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं किसको है, मैं समझाऊं। हर संडे को पता है क्या करना? हर संडे को क्या करना है आपको? आंवला, चुकंदर हो तो थोड़ा चुकंदर एंड अदरक, सुबह सुबह भूखे पेट, हर संडे को। रोज करो तो और बढ़िया, हफ्ते में 15 दिन, हफ्ते में महीने में 15 दिन, सॉरी महीने में 15 दिन तो कम से कम अपन जो है कोशिश कर सकते। 15 दिन या हफ्ते, मतलब महीने के अंदर 4 दिन 5 दिन। उससे क्या होगा? स्वस्थ रहो। अब तुम स्वस्थ रहोगे तो देश स्वस्थ रहेगा। अब लिखो जलवायु। बेर की जलवायु में कोई ज्यादा लोड, बेर में हम धीरे धीरे इंपोर्टेंट चीजों की तरफ आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो बेर एक शुष्क और गर्म जलवायु की क्रॉप है। शुष्क क्लाइमेट चाहिए, टेम्परेचर ठीक ठीक, शुष्क और गर्म जलवायु, कोई दिक्कत नहीं है। बेर को कोई ज्यादा नुकसान भी नहीं होता है, बढ़िया क्रॉप है। मृदा में लवणीय क्षारीय मृदा में होने वाला फल है। देखो कैसा फल बनाया भगवान, मृदा। तो ये आपकी खराब सोइल को भी ये सहन करने वाला में से। अगर पीएच आपका, मृदा का पीएच 8 से 9 तक है तो भी ये टॉलरेट कर सकता है। कोष्टक में वही लाइन रिपीट करनी है आपको, लवणीय क्षारीय मृदा सहनशील, लवणीय क्षारीय मृदा को सहन करने वाला, लवणीय क्षारीय मृदा सहनशील, मृदा सहनशील। तो ये फल भी आपके लवणीय और क्षारीय मृदा को सहन करने वाले फलों में से है। अच्छा कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में लिखो प्रोडक्शन या उत्पादन। उत्पादन के अंदर मध्य प्रदेश पहले बहुत पीछे था हर मामले में,
पिछले 15 साल में जो ग्रोथ हुई है मध्य प्रदेश की, आज देश में सबसे आगे लाके खड़ा कर दिया कई मामलों में। तो उत्पादन में लिखो भारत में सर्वाधिक मध्य प्रदेश, भारत में सर्वाधिक जो इसका प्रोडक्शन होता है वो मध्य प्रदेश में होता है। एमपी का मतलब है मध्य प्रदेश, और राजस्थान में वहीं पे जहां पे आपका आंवला होता है, जयपुर में। तो राजस्थान में सर्वाधिक है, सर्वाधिक जयपुर चोमू क्षेत्र ऐसा कहते हैं कि फेमस, चोमू में आंवले ज्यादा होते हैं, बेर ज्यादा होते हैं ऐसा कहते हैं। थोड़ा क्लाइमेट इशूज की मृदा ऐसी है वहाँ, चोमू तो गया हूँ मैं, चोमू में रेतीली मृदा है कि नहीं, कौन कौन है चोमू, चोमू में मृदा ऐसे थोड़ी रेतीली टाइप की। तो बहुत सारे स्टूडेंट जयपुर के हैं, बोले याद खड़े कर रहे हैं, जयपुर चोमू। तो चोमू जो क्षेत्र है, चोमू का मतलब होता है, कभी कभी कुछ बेवकूफ आदमी को चोमू कहते हैं, नहीं कुछ चोमू होता नहीं, चोमू आदमी इसका मतलब डिस्टर्ब। चोमू एक पर्यायवाची है, कुछ छपरी शब्द का पर्यायवाची चोमू नहीं। तो मध्य प्रदेश और किसमें आगे देखो, मध्य प्रदेश में आजकल टमाटर भी ज्यादा होता है, टमाटर। मध्य प्रदेश के अंदर जो है धनिया में भी आगे, लेकिन आप अपन मेन चीजें लिख रहे हैं। वन क्षेत्रफल, वन क्षेत्रफल में बहुत आगे है मध्य प्रदेश। जैविक खेती क्षेत्रफल में भी सबसे आगे, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्षेत्र, जैविक खेती क्षेत्रफल, क्षेत्रफल लेकिन प्रतिशत नहीं लिख रहा हूं, क्षेत्रफल यानी एरिया सबसे ज्यादा वहां, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में टमाटर है, और भी कई चीजें, अभी अपन संतरा है और कई चीजें लिखेंगे आगे चल करके, संतरा भी आजकल। तो मध्य प्रदेश कहीं स्वच्छता में भी आगे, देखो स्वच्छता में भी वहां के शहर है, भोपाल है, इंदौर है, हमेशा टॉप में रहते हैं कई सालों से। तो अच्छा है, हमें राजस्थान वालों को मध्य प्रदेश वालों से कई बातें सीखनी चाहिए। हम उदयपुर वालों को सीखनी चाहिए, पहले तो कचरा फैलाना बंद करो। उदयपुर वालों ने पूरा उदयपुर का सत्यानाश करा, सही में, कहीं नहीं, उदयपुर में इतना कचरा है कहीं नहीं इतना। ओके, अब लिखो प्रोपेगेशन, प्रवर्धन। प्रवर्धन में, प्रवर्धन वाला चैप्टर पढ़ा हुआ इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, प्रवर्धन के बारे में कई बातें हम जानते हैं पहले से, यहां तक डन सबके। अब लिखो प्रोपेगेशन। प्रवर्धन में अच्छे से सुनना मेरी बात पहले तो भाई, जब हम किसी भी पौधे में प्रवर्धन करते हैं, वैसे तो इसका व्यवसायिक प्रवर्धन तो आप लोग जानते हैं, रिंग बडिंग या टी बडिंग से करते हैं, या तो आप इसमें रिंग बडिंग करो, और या टी बडिंग इजीली हो जाता तो टी बडिंग करो, शील्ड बडिंग करो। तो ये इसका कमर्शियल प्रोपेगेशन। जो भी बडिंग वडिंग सब करते हैं, इसका महीना कौन सा होता है, जुलाई अगस्त। तो जुलाई अगस्त महीने में हम लोग रिंग बडिंग या टी बडिंग करनी है तो हम करेंगे, रिंग बडिंग होगा तो पहले रिंग बडिंग करेंगे, नहीं तो हम लोग टी बडिंग कर देंगे उसको। अब जब बडिंग करेंगे तो क्या हमें मूलवंत नहीं चाहिए, बडिंग करेंगे तो रूट स्टॉक तो रिक्वायर्ड है। रूट स्टॉक किसको बोलते हैं, जंगली बेर। तो अब जंगली बेर अलग अलग प्रकार के हैं, तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं रूट स्टॉक। अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट्स मूलवंत है, जो कि आपने गांव के अंदर बहुत सारे देखे हुए। एक होती है गांव में छोटे वाली जो झाड़ होता है, उसको बोलते हैं जड़बेरी, हाँ उसको क्या कहते हैं अपन। तो पहला जो रूट स्टॉक है वो आपका कहलाता है जड़बेरी। तो ये जो जड़बेरी है, इसको भी मूलवंत के रूप में काम में ले सकते हैं, क्योंकि ये बोना होता है। कैसा होता है, तो इस जड़बेरी को हम कहते हैं जिजीफस नुमुलेरिया। क्या नाम है इसका, हाँ ये प्रश्न आते हैं एग्जाम में, मैं इसलिए बता रहा हूँ। जी का मतलब है जिजीफस, नुमुलेरिया क्या है, तो जिजीफस नुमुलेरिया ये एक प्रकार का रूट स्टॉक है। ये क्या विशेषता है इसकी, ये बोना होता है। क्या होता है गाइस, ये बोना का मतलब ड्वार्फ, इसका पौधा कोई ज्यादा बड़ा नहीं होता। ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2024 का क्वेश्चन, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2024 वाले पेपर में देखना, मूलवंत आर के मिलान करो, मिलान करो में जिजीफस नुमुलेरिया को किससे मिलाना, आपको बेर से मिलाना था, इतना इजी था क्वेश्चन। इसके अलावा एक चीन वाला बेर है, चाइनीज बेर कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, चाइनीज बेर कहते हैं। चाइनीज, चाइनीज देख करके यूं लगता है कि हम चाइना वालों का मजाक उड़ाते रहे कई सालों से, चाइना ये चाइना, चाइना का हम कहीं हटते नहीं है, हम उनका मजाक बनाते हैं। जब व्यक्ति किसी की बराबरी नहीं कर सकता तो मजाक उड़ा। तो चाइना हमसे 50 साल आगे, कम से कम बहुत आगे। अर्थव्यवस्था 20 ट्रिलियन डॉलर की, भारत की 4, कितने, हाँ, हम हमेशा मजाक उड़ाते नहीं उड़ा, हम चाइना ये चाइनीज माल टिकेगा नहीं, टिकेगा नहीं, ये नहीं वो नहीं, ऐसा करते रहते हो। चाइना की हर चीज यूज कर रहे हैं अपन, हर चीज। और चाइना कहां से कहां चला गया भाई है। तो चाइनीज, इसका मतलब ये नहीं कि चाइनीज बेर भी बहुत अच्छा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जिजीफस जुजुबा, क्या कहते हैं इसको, जिजीफस जुजुबा कहते हैं। और यह एक प्रकार से, इसमें इसको ठंड नहीं लगती, क्या नहीं लगती, ठंड नहीं लगती। तो ये एक ठंड प्रतिरोधी है। क्या विशेषता है इसकी, ठंड या पाला प्रतिरोधी। तो ठंड प्रतिरोधी यानी ठंड सहनशील। अब एक रूट स्टॉक इसका बहुत है खास, जो बचा है, जो ज्यादातर अपन यूज करते हैं उसको, तीसरे वाला, उसको हम लोग कहते हैं देसी बोर्डी। क्या बोलते हैं, देसी बेर कहते हैं, या देसी बोर्डी कहते हैं, या इसको हम लोग कहते हैं जंगली बेर। क्या कह सकते हैं, देसी या जंगली बेर। अब ये जंगली बेर ही परीक्षा में क्यों आता है सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा काम में यही लेते हैं। तो आपको जितने भी बेर वाले किसी नर्सरी में चले जाओ, सुन लो एक सेकंड, उन सब के अंदर ये यूज करते हैं। इसको कहते हैं जिजीफस, जिजीफस मोरिशियाना, जिजीफस मोरिशियाना वैरायटी रोटंडीफोलिया। क्या बोलते हैं इसको, रोटंडीफोलिया, जिजीफस मोरिशियाना वैरायटी रोटंडीफोलिया। ये जो रोटंडीफोलिया याद रख लोगे तो भी काम बन जाएगा। ये सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला रूट स्टॉक है। क्या खास बात इसकी, एक तो ये राजस्थान में सबसे ज्यादा उपयोग में लेते हैं, राजस्थान में, या कभी प्रश्न आ जाएगा उत्तर भारत में सबसे ज्यादा कौन सा प्रयोग करते हैं, या शुष्क भारत में, शुष्क भारत नहीं, शुष्क क्षेत्रों में, शुष्क क्षेत्रों में सबसे अच्छा कौन सा यूज किया जाता है, सबसे उपयुक्त। ऐसे लिख देना, राजस्थान, उत्तर भारत या शुष्क क्षेत्रों में सबसे उपयुक्त कौन सा है, तो यही देसी बेर। 12वीं की किताब में 2 किस्में अलग से लिख रखी है उन्होंने लिखा है गोला उमरान। क्या लिखा हुआ है, गोला व उमरान किस्म है तो अच्छा। तो हालांकि सभी किस्मों के लिए अच्छा है, लेकिन गोला और उमरान के लिए और बढ़िया मानते हैं कि ये ठीक है। चलो, इसके अलावा इसमें फल मक्खी नहीं लगती, क्या नहीं लगती, ये मूलवंत फल मक्खी, फ्रूट फ्लाई रेजिस्टेंट, फल मक्खी प्रतिरोधी है।
तो कहने का मतलब 3 मूलमंत्र मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। इन 3 मूलमंत्रों में सर मैं तो खाली एक याद रखूंगा, तो कौन सा याद रखना है? प्रश्न आएगा कि सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला मूलमंत्र कौन सा है? तो जिजीफस रोटंडीफोलिया, सीधा याद रखो। तो राजस्थान में कौन सा यूज करते हैं, उत्तर भारत में कौन सा करते हैं? तो यही करते हैं। बाकी दो तो खाली याद रखना है कि जड़ वेदी को हम क्या बोलते हैं? जिजीफस नोमली। सही नहीं है? इसको लिखना आप ऐसा लिखना आपको, सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्रों में सबसे उपयुक्त, सबसे उपयुक्त। शाबाश, अच्छा कर रहे हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। आज थोड़ी ठंड बढ़ गई ऐसा लगा रहा नहीं, आज ऐसी फीलिंग आई ठंड। अब लिखो, अब लिखना मतलब टॉपिक डाल के छोड़ देना, आगे मत लिखना। मैं मेरी बातों को ध्यान से सुनना। आप पुष्पन व फलन, स्टूडेंट्स, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, इसमें 2-3 बातें अच्छी बता रहा हूं, वो काम की रहेगी परीक्षा के हिसाब से। सबसे पहले हमने जैसे आंवला पढ़ा था, उसी प्रकार से उसी क्रम में देखें तो इसमें जो फूल आने का समय होता है वो अगस्त सितंबर है। अगस्त सितंबर का महीना चल रहा है और इसके अंदर आ रहे हैं फूल। तो कोई पूछेगी कि बेर में फूल कब आते हैं? तो अगस्त सितंबर। फूल आने को बोलते हैं पुष्पन, क्या कहेंगे? अच्छी बात। अब बेर में जैसा कि हमने पढ़ा वैसे पोलिनेशन इसमें भी होता है, तो परागण की क्रिया हो रही, पर परागण होता है इसमें। तो पर परागण हो गया, और हमने शुरुआती क्लास में पढ़ रखा है कि पर परागण हवा द्वारा होता है, तो हवा के द्वारा इसके अंदर हो गया है क्रॉस पोलिनेशन। अब परागण होने के बाद में फल भी बन रहे हैं, फल बन जाते हैं इसमें। फल का मतलब है इसमें मटर के दाने जैसे फल होते हैं, उसको बोलते हैं पी स्टेज। क्या कहते हैं? पी स्टेज शब्द का मतलब है कि मटर के दाने जैसे फल हो चुके हैं। और तब आपका महीना कौन सा चल रहा है? अक्टूबर नवंबर। कौन सा महीना है? तो अक्टूबर नवंबर में जब फल बिल्कुल मटर के दाने जैसे हो गए हैं, उसी समय इसमें फल मक्खी का प्रकोप होता है। किसका होता है? इसमें फ्रूट फ्लाई अटैक करती है, उसको कहते हैं फल मक्खी। तो फल मक्खी का आक्रमण होता है या फल मक्खी का प्रकोप होता है। प्रश्न आएगा कि फल मक्खी का प्रकोप कौन से महीने में होता है? तो फल मक्खी का प्रकोप हो रहा है अक्टूबर नवंबर में। कब होता है? जब मटर के दाने जैसे आपके उसमें हो चुके हैं फ्रूट। तो ये इसका मुख्य कीट है। क्या है गाइस? कोई पूछेगी भाई कि बेर का, ये जेट में सुपरवाइजर में पहले 5-10 बार आया हुआ क्वेश्चन है कि बेर का मेन कीट कौन सा है? तो फल। इस फल मक्खी को बोला जाता है कार्पोमिया वेसुवियाना। क्या बोलते हैं? इसका वैज्ञानिक नाम बोलो, कार्पोमिया वेसुवियाना। जिसकी वजह से बेर काने होते हैं ना, ये वही फल मक्खी है जिसकी वजह से बेर काने हो जाते हैं। इसलिए ये एग्जाम में आता है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या बताओगे? अब कार्पोमिया वेसुवियाना है, तो इस वेसुवियाना की कुछ कंट्रोल के लिए हम इसको मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं। जैसे इसका मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट यही है कि इसकी प्रतिरोधी किस्में लगाओ। क्या लगाओ? हाँ, दवाई भी छिड़कते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्रतिरोधी किस्में कौन कौन सी है? तो प्रतिरोधी किस्में 1-2 आप लोगों को याद रखनी है। अब प्रतिरोधी किस्में कौन सी याद रखोगे? एक तो है गोला। कौन सी है? हाँ, एक तो गोला है, एक है टिकड़ी। क्या नाम है? हाँ, गोला है, टिकड़ी, और एक डोडिया करके वैरायटी, डोडिया या डोडिया। हालांकि डोडिया भी आ सकती है एग्जाम में कि कौन सी फल मक्खी प्रतिरोधी है, तो गोला भी याद रख सकते हो, डोडिया भी याद रख सकते हो, टिकड़ी। ये जो टिकड़ी वैरायटी है, ये तो इस जंगली बेर की है, जिजीफस रोटंडीफोलिया की वैरायटी टिकड़ी, जिसके अंदर क्या नहीं लगती है? फल मक्खी नहीं लगती, ऐसा करके। अब जैसे ये कीट वगैरह लग रहा है, अब इसके बाद में फल पक जाएंगे, तो फलों की हम बाद में कर लेंगे हार्वेस्टिंग या तुड़ाई। कब करेंगे? अब हार्वेस्टिंग करेंगे तो 3 चीजें यहाँ पे आपके बनेगा। 3 प्रकार की किस्में हैं। अगेती किस्मों को क्या बोलते हैं अपन? अर्ली। मध्यम को बोलते हैं मिड, और पचेती को क्या बोलते हैं? लेट। तो 3 प्रकार की इसकी किस्में होती है। मैं यहीं पे टाइम लिख रहा हूं, आगे नहीं लिखूंगा वापस। अगेती किस्में जनवरी 1 कब मार्केट के अंदर आती है? शॉर्टकट में लिख रहा हूं, जनवरी 1 का मतलब होता है जनवरी का पहला सप्ताह, जनवरी महीने के पहले सप्ताह में तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसका मतलब होता है जनवरी लास्ट। क्या है गाइस? जनवरी महीने के लास्ट सप्ताह में ये तैयार होती है। और जो लेट किस्में होती है, ये आपकी फरवरी जो है, फरवरी, ये आपके फरवरी लास्ट से लेकर के मार्च फर्स्ट, फरवरी लास्ट से लेकर के मार्च महीने का फर्स्ट वीक तक ये तैयार होती है। ये वापस देखो, आगे अपन इसको नहीं लिखेंगे वापस, इसलिए बता रहा हूं। जनवरी का पहला सप्ताह है तो कौन सी किस्में तैयार होती है? जनवरी के लास्ट सप्ताह में, तो फरवरी का लास्ट और मार्च का फर्स्ट, तो एक ही बात होगी, 15 दिन का वो है सिस्टम। इसमें बेर का जो पुष्प क्रम होता है, इस तरीके से, क्या उसमें गुच्छे के अंदर इस तरीके से बेर लगते हैं, वो एक साइमोस का प्रकार होता है जिसको फेसिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसका पुष्प क्रम कहलाता है फेसिकल। फेसिकल एक प्रकार, जैसे पेनिकल होता है, पेनिकल, पेनिकल है, ये सभी के सभी साइमोस के ही टाइप होते हैं। तो ये एक प्रकार का साइमोस का ही एक प्रकार हो गया। इस बेर में फूल से फल बनने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें अच्छा खासा टाइम लगता है। फूल से फल बनने में जो समय लगता है, वो लगभग टाइम लगता है आपके 5 महीने। कितना टाइम लगता है? तो लगभग 5 महीने का टाइम लगता है, या 150 दिन याद रख सकते हो, या आप 140 से 160 भी याद रख सकते हो। समझ लो, 140 से 160 फिक्स नहीं, 150 दिन लगता है फल को तोड़ लो, ऐसा भी नहीं है। वैरायटी टू वैरायटी 10-15 दिन ऊपर नीचे होते हैं। तो लगभग 5 महीने का टाइम फूल से फल बनने में लगता है। क्या ये क्लाइमेट्रिक फल है या नॉन क्लाइमेट्रिक है? तो यह एक नॉन क्लाइमेट्रिक फल है, नॉन क्लाइमेट्रिक। इसका मतलब इसको तोड़ने के बाद हम लोग जो है नहीं पका सकते हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम जरूर होती है, इसमें परागकण नपुंसक होते हैं। कैसे होते हैं? तो इसमें जो मेजर प्रॉब्लम, जैसे आंवले में क्या समस्या थी? सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, उसी तरीके से इसमें होती है पोलन स्टेरिलिटी। क्या होती है? हाँ, पोलन स्टेरिलिटी से इसमें दिक्कत, जो भी थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, पोलन स्टेरिलिटी। इसका मतलब होता है पराग बंध्यता। क्या कहते हैं इसको? नर बंध्यता। और पराग बंध्यता कौन सी होती है? तो अलग अलग प्रकार की पराग बंध्यता होती है। तो इसमें जो है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी पाई जाती है। तो कहने का मतलब, अगर आंवले में फलन में दिक्कत हो रही है तो स्व अनिश्चितता है, और इसमें क्या है? पोलन स्टेरिलिटी, यानी परागकण ही नपुंसक है, किसी काम के नहीं है। तो अब आपको कोई पूछे, जो कि पूछेंगे ही, इस पूरी बात, इस पूरे स्लाइड में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो फल मक्खी है। क्या है? जिसकी वजह से बेर काने हो जाते हैं। फल मक्खी एक मक्खी, जैसे मैंने अमरूद में बताया ना,
वो मक्खी होती है, और वो मक्खी जो होती है उस मक्खी के पीछे मैंने कहा एक जुगाड़ होता है, और उस जुगाड़ को बोलते हैं ओविपोजिटर। क्या बोलते हैं? तो ये मक्खी, वो ओविपोजिटर उसके छिलके को हल्का सा खुरदने के काम में आता है। तो बेर है जैसे, तो वो क्या करता है, जैसे बेर का फल है तो उसके छिलके को खुरचने का काम आता है, वहाँ अंडे से लट निकलती है। तो आप कभी कभी बेर खाते खाते लट भी खा चुके होंगे, 5-50 बार ऐसा हुआ है बचपन से। अब तक कई बार ऐसा हुआ है कि आप लट खा गए, तो लट खा गए पता ही नहीं चला, क्यों? क्योंकि देख के नहीं खाए, कुछ फोन में देख रहे, इधर देख रहे, सबके साथ हुआ है, सबने। जो मांसाहारी उनको दिक्कत नहीं, शाकाहारी लोग फिर उसको थूकते करते हैं, लेकिन फिर यूं कहते हैं कि इसमें कोई हड्डी थोड़ी हो क्या है। तो ये है, अब इसको लिखो आप लोग। तो वही फल मक्खी है ये। सर आप प्लीज जीएल सर को बोल करके जयपुर में कोचिंग खुलवा दो। हाँ मैं खुलवा दो, मैंने पढ़ लिया कमेंट, बार बार मत करो इसको। मेरे हाथ में होती तो तेरे गांव खुलवा देता, मेरे हाथ में होती तो तेरे गांव में कोचिंग खुलवा दे। जयपुर में कोचिंग अगले साल तक खोलने का प्लान चल रहा है, खोल सकते हैं, पूरा चांस। जैसे इस साल कोटा खोली ना, उसे जयपुर में अपन ने वो आउटलेट तो खोल ही रखा है एक प्रकार से, वहाँ टेस्ट सीरीज वगैरह के पेपर तो अपन जयपुर में होते हैं, तो अगले साल हो सकता है कि जयपुर के अंदर कोचिंग खोल दें, ऐसी संभावनाएं फटाक से। अब टॉपिक डालो उन्नत किस्में, इंप्रूव्ड वैरायटीज। उन्नत किस्में, इंप्रूव्ड वैरायटीज। उन्नत किस्में या इंप्रूव्ड वैरायटीज। क्या इसके अन्य नाम? बेर के? हाँ तो अब लिख लो, लास्ट में लिख लेंगे, अभी कुछ नहीं। अन्य नाम वाला चैप्टर अलग से पढ़ेंगे, वैसे तो जरूरत पड़ेगी तो लास्ट में। फल सब्जियों में अन्य नाम, वैसे तो अपन साथ लिख रहे हैं, सबके लिखे अपन, सबके जिसके हैं उसके तो अन्य नाम लिखेंगे। हाँ तो इसके भी लिखेंगे, अभी अन्य नाम लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। पहले लिखो उन्नत किस्म, इंप्रूव्ड वैरायटीज। टॉपिक डालो उन्नत किस्में या इंप्रूव। पहले मैं जिस पैटर्न में लिख रहा हूं आपको समझना उसको, फिर लिखना है आपको इंप्रूव्ड वैरायटीज। इंप्रूव्ड वैरायटीज यानी उन्नत किस्म, ठीक है। इंप्रूव्ड वैरायटीज का मतलब होता है उन्नत किस्म। अब उन्नत किस्मों में बेर की किस्में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं आपको इस हिसाब से बता सकता हूं कि सुपरवाइजर 2026 सही नहीं। अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है बताओ? तो 3 वर्ग है किस्मों के। सबसे पहला ग्रुप है अगेती किस्म। अगेती की तुम्हें अंग्रेजी तो आ गई अभी, अर्ली यानी अगेती किस्में जो जल्दी पकती है। अब इसमें इस तरीके से 4-5 किस्में हैं, उनमें से ऊपर वाली 3 किस्में या 2 किस्में आपको याद रखनी पड़ेगी। मेरे साथ रिपीट करो, अभी लिखना नहीं, बोलो गोला, थार सेविका, थार सेविका, थार भूराज, इसलिए को थार भूराज, गोमा कीर्ति, जिसका नाम और है गणेश कीर्ति, बोलो गोमा कीर्ति, गणेश कीर्ति। तो गोमा कीर्ति के अलावा एक वैरायटी और है, जिस किसी को कहते हैं, एक तो गणेश कीर्ति और इसके अलावा एक है अर्ली उमरान। क्या है? लास्ट वैरायटी है अर्ली उमरान। ये सभी किस्में अगेती किस्में वाली श्रेणी में है अर्ली उमरान। ये सर मेरे से सारी याद नहीं हो सकती, तो कोई दिक्कत नहीं, वेद की ज्यादा किस्में है भी नहीं। एक तो आप कौन सी याद रखोगे? गोला। एक कौन सी रखोगे? थार से। एक कौन सी रखोगे? गोमा कीर्ति। ये 3 किस्में आपको याद रखनी ही चाहिए। मेरे हिसाब से इस बार ये संकरण भी आ सकता है, क्योंकि मैं 2-3 साल से बोल रहा हूँ, अभी तक आया तो नहीं, लेकिन इस बार आने के चांस बन जाएंगे, क्योंकि ये इस बार आना चाहिए। जैसे क्योंकि पीजी के एग्जाम में तो हर बार आता, पीजी के एग्जाम में 3 बार आ गया ये। थार सेविका का संकरण है सेब इंटू कत्था। क्या है? सेब वैरायटी का संकरण करा रखा है कत्था के साथ, तो सेब और कत्था का संकरण बन गया थार सेविका। एक संकरण ज्यादा था। ये गोला वैरायटी अच्छी वैरायटी, पुरानी किस्म मीठे होते हैं फल इसके, शानदार, ज्यादातर लगाते हैं किसान इसको। ये लवणीय मृदा को सहन करने वाली किस्म, ज्यादा लवणीय मृदा को सहन करने में, लवणीय मृदा सहनशील यानी हाई पीएच को ये सहन करने में। ये आगे पॉइंट में कुछ एक्स्ट्रा लिख रहा हूं। थार भूराज किस्म एक ऐसी वैरायटी है जो एक भरतपुर में जगह है भूसावर, वहां से चयनित है। भूसावर भरतपुर से चयनित, वहां की लोकल किस्मों से चयनित है। भरतपुर से सिलेक्शन, कल मैंने आपको बताया सिलेक्शन, तो ये चयनित सिलेक्शन एक नई किस्म विकसित करने का तरीका होता है। और एक जो ये गोमा कीर्ति उमरान किस्म से चयनित है। किससे है? उमरान से चयनित। तो उमरान किस्म का नाम है, भूसावर तो जगह का नाम है, ये उमरान, तो उमरान किस्म से चयनित। उमरान की उपज भी ज्यादा होती है क्योंकि फलों का आकार बड़ा होता है, तो ये गोमा कीर्ति की भी उपज अच्छी होती है, इसलिए वैरायटी अच्छी लगाते हैं लोग। ये गुजरात की लोकल किस्मों से चयनित है, तो यहां लिख रहा हूं मैं गुजरात से चयनित, तो गुजरात की लोकल किस्मों से ये सिलेक्शन है। ऐसा आप लोग याद रखने की कोशिश करना। 3 किस्में आपको आनी चाहिए, कौन कौन सी? गोला, थार सेविका और गोमा कीर्ति। बार बार पढ़ने से याद होती है, कोई नई बात नहीं। अब कुछ किस्में ऐसी हैं जो मध्यम है। कैसे है? मध्यम को हम लोग बोलते हैं मिड टाइम मैच्योरिंग वैरायटीज। अब मिड टाइम मैच्योरिंग वैरायटीज कौन कौन सी यहाँ लिख रहा हूँ, देखो प्रश्न तो आएगा, क्या आएगा जो अभी बताऊंगा, लेकिन ये आएगा जरूर। देखो तो सबसे पहले रिपीट करो मेरे साथ, क्या तुम तैयार हो? बोलो सेब मुंडिया मेहरून, सेब मुंडिया मेहरून, जोगिया, जोगिया, चोमू लोकल, उससे पहले केंतली, केंतली, रश्मि, चोमू लोकल। ठीक है, थोड़ी बहुत याद रखना, सारी याद रखना अनिवार्य नहीं है। चोमू लोकल। अब यूं बात ऐसी है कि भाई इनमें से कौन सी किस्म पहले आई हुई, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो एक वैरायटी है
जो कि कौन सी है, एक तो अति महत्वपूर्ण वाली कैटेगरी में। एसीएफ के पेपर में जो हुआ था उसमें ये प्रश्न आ रखा एसीएफ में कि केतली किसकी किस्म, ऐसे प्रश्न आ रखे। 2-3 बार पढ़ते हैं तो हम कुछ ज्यादा किस्में याद रख पाते हैं, एक बार में तो मोटी मोटी किस्में याद हो जाती है। जैसे सेब आते पहला ऑप्शन आता है एप्पल, तो वो गड़बड़ करता है। बोलो सेब, मुंडिया, मेहरून, जोगिया, केतली, रश्मि, चोमू, लोकल। और तीसरा जो आपका ग्रुप है पच्चेती, तो पच्चेती किस्मों को बोलते हैं लेट, और लेट किस्मों में कोई लोड है नहीं, क्योंकि एक ही याद रखनी, उमरान। कौन सी याद रखनी है, तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं, सिंपल क्वेश्चन आएगा। उमरान वैरायटी की क्या खासियत है, बड़े फल होते हैं इससे, ये बड़े फल है, इसको कभी कभी कट्ठा बोलते हैं, कट्ठा। ठीक है, ये वैरायटी क्या है कि वहाँ अलवर साइड से चयनित की गई लोकल किस्मों से। इसमें एक और वैरायटी इलायची, क्या नाम है, लेकिन आपको कौन सी एक ही याद रखनी है, आपको खाली उमरान वैरायटी ही याद रखनी है, याद रह सकता है। अब प्रश्न क्या आएगा जो बता देता हूं मैं, एग्जाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है या सुमेलित है, यह प्रश्न सुपरवाइजर 2026 में आने की प्रायिकता बन रही है मेरे हिसाब से। अब उसमें क्या आएगा, सुमेलित में गोला आएगा, आगे लिखा आएगा अगेती किस्म, क्या आएगा, सही है। फिर आएगा आगे सेब, फिर उसमें आएगा मध्यम, फिर आएगा उमरान, फिर आगे आ जाएगा अगेती, तो क्या वो गलत हुआ नहीं हो, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सुपरवाइजर का भी लास्ट ईयर 5 पेपर होता है, उसमें 2 में आया प्रश्न मिलता जुलता, इसका मतलब तुम्हारे भी आएगा। तो क्या कुछ ज्यादा किस्में दिख रही है यहाँ, बोलो गोला, थार सेविका, थार भूराज, गोमा कीर्ति, गणेश कीर्ति, अरली उमरान, सेब, मुंडिया, मेहरून, ठीक है, जोगिया, केतली, रश्मि, चोमू, लोकल। बोलो अब इसकी ट्रिक तो मैं और बता दूंगा, बाकी ट्रिक से याद मत रखो, दिमाग ट्रिकी हो जाता है, ये भी समस्या है। जरूरत से ज्यादा ट्रिक याद रखने से दिमाग ट्रिकी हो जाता है, उससे आदमी को लॉन्ग टर्म के लिए नुकसान होता है काफी सारा। तो यहाँ जरूरी वही याद रखो। इधर तो एक ही है ना उमरान, फिर क्या दिक्कत। 2 किस्में अन्य वाली श्रेणी में और है, जैसे आजकल एक तो चल रहे थाई एप्पल बेर, कैसे चल रहे हैं, जो बड़े बेर नहीं आते हैं, तो थाई एप्पल बेर है। और एक वैरायटी है कत्था पोल, सेब जैसे फल होते हैं, सेब के आकार के फल। कत्था पोल एक वैरायटी है, ज्यादा उसमें लोड नहीं है, वो सेब जैसे फल आते हैं, सेब आकार के फल या सेब जैसे फल, यानी कि बनावट वैसी है, ऐसा नहीं ऐसे बड़े फल आते हैं एप्पल, बनावट एप्पल के जैसे क्यों। अब ये लिखो आप अगेती, मध्यम, पक्ष। चीज लिखो, कीट तो हमने पढ़ लिया, फल मक्खी ही लगता है मेन कीट, तो बाकी सब एक्स्ट्रा कीट। जो सबसे खतरनाक कीट तो वही बेर काणे हो जाते हैं, तो फिर मतलब ही क्या खाने का, सही नहीं। बेर काणे होने के बाद में सब खत्म। और ये फल मक्खी इतनी लगती है साला, एक खेत में कभी कभी तो एक भी बेर सही नहीं बचता, देखा तुमने, पूरे खेत में घूमोगे तो सब बेर काणे हो चुके होते हैं, ऐसा होता है बहुत बार। तो इन फल, अब लिखो आगे रोग, साथ में लिखना अलाउ रहेगा। इसका रोग बहुत विशेष रोग है, जो कुछ विशेष क्रॉप के अंदर ही लगता है रोग, और वो रोग बहुत फेमस रोग है, चूर्णिल आसिता कहते हैं उसको। रोग का नाम है चूर्णिल आसिता। चूर्णिल आसिता को हम लोग कहते हैं पाउडरी मिल्ड्यू, इसकी अंग्रेजी होती है बेटा पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, या इसको बोलते हैं छच्छर रोग। पाउडरी मिल्ड्यू को हम और कहते हैं छच्छर रोग। ये लिखो, एक ही रोग के इतने सारे नाम हो गए, हालांकि इन सबका मतलब है इसलिए ये नाम है। तो चूर्णिल आसिता या छच्छर रोग जो होता है, ये फंगल डिजीज, कवक से होता है, जितने भी है सारे के सारे कवक से होते हैं जो चूर्णिल आसिता है। और कवक भी लगभग में सेम रहता है, जैसे इसमें है ओडियम या ओइडियम इरिसिफोइडस, ओडियम इरिसिफोइडस, इरिसिफोइडस जो फंगस की प्रजाति है, फंगस स्पीसीज, वो है जिजीफी, जिजीफस मोरिशियाना, इसलिए जिजीफी। तो ओडियम इरिसिफोइडस फंगस स्पीसीज जिजीफी। अब ये बीमारी तो होती है, कोई इसमें तोड़ नहीं होगी ही ये तो इसका प्रबंधन हमारे सामने कुछ दवाइयां हैं, तो उनका स्प्रे करते हैं अपन। एक तो हम रासायनिक कंट्रोल के अंदर, एक तो केराथेन करके दवाई आती है, केराथेन, उस केराथेन में आता है सल्फर, केराथेन में आएगा सल्फर। और एक नई दवाई और चल रही है आजकल, उसको बोलते हैं प्रोपिकोनाजोल, प्रोपिकोनाजोल, कोनाजोल। जितने भी छच्छे रोग होते हैं उनके लिए प्रोपिकोनाजोल बेस्ट। और एक इसकी प्रतिरोधी किस्म लगा सकते हैं, ये दोनों दवाइयों का नाम है। प्रतिरोधी किस्म ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रतिरोधी किस्म का नाम है सानोर 2, SNAUR, SANAUR, सानोर 2, ये इसकी रेजिस्टेंट वैरायटी, सानोर 2 प्रतिरोधी किस्म। तो केराथेन स्प्रे करते हैं हम जनरली, या हम प्रोपिकोनाजोल नई दवाई है ये कर सकते हैं। ओके अब ये रोग क्यों खास है, क्योंकि ये जो बीमारी है, ये बीमारी कुछ खास क्रॉप के अंदर ही होती है। ये किस किस्म होती है यहां लेके जा रहे हैं, देखो, ये बेर का मुख्य रोग है, ये अंगूर का मुख्य रोग है, और ये आम का भी मुख्य रोग है। ये इन तीनों का मेन रोग है, बेर, अंगूर, आम, इन दोनों का मुख्य रोग है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2019 या 21 ये प्रश्न आया हुआ है। निम्नलिखित में से चूर्णिल आसिता या छाछा रोग किसकी मुख्य बीमारी है, तो उपयुक्त सभी, बेर, अंगूर, आम, उपयुक्त सभी, ये प्रश्न आ रखा है। डन। आपको कोई भी छच्छा रोग हो, चाहे सब्जियों में हो, चाहे फलों में हो, कहीं पर भी छच्छा रोग हो, फलों में तो लिखी हुई है क्रॉप मेन, तो सब्जियों में भी लगता है, कुकुरबिट्स में मेन, किसमें, कुकुरबिट्स में और मटर का मुख्य रोग है, बाकी लगता तो सब में है। अब इसकी विशेषता क्या है,
चूर्ण जैसा, चूर्ण इलास्ता का मतलब चूर्ण जैसा, सफेद रंग के चूर्ण जैसा पाउडर नुमी आपको जो कवक है वो आपको पत्तियों के ऊपर दिख जाएगा, टहनियों के ऊपर दिखेगा, बेर के ऊपर दिखेगा, पाउडर जैसा, चूर्ण पाउडर, तो इसीलिए पाउडर मिल गया। ऐसा लगता है जैसे पत्तियों पे छाछ छिड़क दी हम, छाछ छिड़क दी इसलिए लगता है छाछर हो क्या, तो इस तरीके से नाम इसका सेम। कवक का नाम है ओडियम इरिसिफोइडस फंगस स्पीसीज जिजिफी, जिजिफी जिजिफस में होता है इसलिए। केराटिन का मतलब सल्फर डस्ट का छिड़काव करने सल्फर आता है, प्रोपिकोनाजोल, और इसकी प्रतिरोधी किस्म कौन सी है, सानोटो। क्या तुम समझे? गुड। अब इसका फोटो देखो, चूर्ण इलाज लिखो, अन्य नाम, इसके अन्य नाम हम नहीं लिख पाए थे तो अब लिख देंगे। तो पेड़ के अन्य नाम भी एग्जाम में आते हैं इसलिए लिखना जरूरी। नंबर 1 इज, इसको हम लोग कहते हैं शुष्क फलों का राजा। बेर को कहा जाता है स्टूडेंट्स शुष्क फलों का राजा, शुष्क फलों का राजा। सेकंड, इसको कहते हैं राजस्थान में फलों का राजा, ऐसे लिखो, राजस्थान में फलों का राजा, शुष्क फलों का राजा, राजस्थान में फलों का राजा। या फिर हम इसको कहते हैं गरीब का सेब, गरीब का सेब कहेंगे या गरीब का फल कहेंगे बताओ? गरीब का फल कहेंगे, गरीब का सेब तो हमने किसको बोला था, अमरूद को बोला था, सेब यह है गरीब का फल। अब लिखो चाइनीज डेट पाम, चाइनीज डेट पाम, चाइनीज डेट पाम, और एक है अपने चाइनीज फिग, इसके दो नाम है, चाइनीज डेट पाम और चाइनीज फिग, चाइना का अंजीर भी कहते हैं इसको। अब अभी जोबनेर यूनिवर्सिटी का टेक्निकल असिस्टेंट का पेपर 2024, शुष्क फलों का राजा किसको कहते हैं? जेट 2022, राजस्थान में फलों का राजा किसको कहते हैं? ये गरीब का फल तो कहते हैं इसको, नहीं? तो ऐसे प्रश्न आते हैं। तो किंग ऑफ एरिड फ्रूट्स, किंग ऑफ फ्रूट्स इन राजस्थान, पोर मैंस फ्रूट, चाइनीज फिग और चाइनीज डेट पाम। सही नहीं है? अब लिखो इंपोर्टेंट टाइमिंग, बेर में जो मेन टाइम है वो वापस लिखना है, इंपोर्टेंट टाइमिंग। थक तो नहीं गया तुम लोग? गुड, अच्छा कर रहे हो। अब लिखो इंपोर्टेंट टाइमिंग। रोज का मौसम भी बदलता है, कभी कभी तो आलस ज्यादा आते हैं, कभी कभी मूड फ्रेश रहता है। इसका मतलब वो जो खेती नहीं है, कौन सी खेती, पंचांग वाली खेती, इसका मतलब पौधों पे फर्क तो पड़ता होगा मौसम का। जैसे अपन भी एक सजीव यूनिट है, एक ऑर्गेनिज्म है, वैसे पौधे भी तो जीवी है। तो जब मौसम में बदलाव होता है तो अपने ऊपर भी कहीं प्रभाव पड़ा। आप जैसे कल ऐसा मूड था, आलस कम आ रहे थे, आज आलस ज्यादा आ रहा है, कभी नींद ज्यादा आती है और कभी मूड फ्रेश रहता है, तो ये क्लाइमेट का होने वाला बदलाव। तो वास्तव में ये चीजें पौधों के ऊपर भी प्रभाव तो डालती ही होगी, तो कुछ हद तक वो चीजें भी सही नहीं है। गुड। तो अब लिखो इधर, बेर की बात हो रही है ना, इंपोर्टेंट टाइमिंग। तो बेर में इंपोर्टेंट टाइम जो है वो क्या क्या है वो अपने को लिखना है। सबसे पहला टाइम लिखो प्रूनिंग। तो बेर में प्रूनिंग करने का जो टाइम है वो है अप्रैल मई, मेरे साथ लिखना, तुरंत लिख लो इसको, अप्रैल मई। दूसरा है इसमें प्रवर्तन का समय, यानी कि बडिंग कब करते हैं अपन, तो इसमें बडिंग करने का टाइम है जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त। इसके अंदर फूल कब आते हैं, पुष्पन, तो फूल आने का समय हमने पढ़ रखा है अगस्त सितंबर। इसके अंदर फल मक्खी कब अटैक करती है, फ्रूट फ्लाई, तो फल मक्खी लगती है, अटैक स्टार्ट हो जाता है उसका अक्टूबर नवंबर से, और फिर लास्ट तक जो है उसका वो अंदर फीड करता रहता है। और इसकी सोइंग या प्लांटिंग कब करते हैं, पौधरोपण, तो अकॉर्डिंग टू मौसम। तो पौधरोपण में आपकी आवश्यकता के अनुसार या तो आप करो फरवरी मार्च में, बढ़िया टाइम है, कोई दिक्कत नहीं, फरवरी मार्च बेर के लिए, और या हम जून जुलाई के अंदर सोइंग कर सकते, जून जुलाई में प्लांटिंग, तो ये इसका टाइम है। ठीक है, तो फरवरी मार्च और जून जुलाई, इन सब में से कर सकते। एक ही याद रखूंगा मैं, तो एक ही याद रखूंगा, तो क्या याद रखना, प्रूनिंग याद रखना। बेर में प्रूनिंग कब की जाती है, तो ये अप्रैल मई में। सर कोर्स कब तक हो जाएगा, कोर्स क्या तो किसको पता, अपन तो कर ही रहे, कोशिश अच्छी चल रही, 2 घंटे की क्लास लगती रही, तो 15 दिन और दीपावली का भी छुट्टियों के, तो 15 दिन के अंदर